Once again, I welcome you back in my classroom, children. So, now the next topic we are going to continue in this chapter, adaptations in animals, is about parasites. बेटा पैरासाइट्स क्या होते हैं? हम बोलते हैं पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या फिर उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं, राइट? और वो उनकी बॉडी से सारा नरिशमेंट लेते रहते हैं, बदले में उनको हार्म देते हैं, राइट? तो हम ऐसे लोगों को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं पैरासाइट्स. सो लेट्स रीड द डेफिनेशन व्हिच इज गिवन इन आवर बुक. इट सेज पैरासाइट्स आर एनिमल्स दैट लिव ऑन मतलब बॉडी के ऊपर रहना, राइट? जैसे मस्किटो, इट इज़ अ पैरासाइट. ये हमें काटता है, हमें बाइट करता है, हमारी बॉडी से हमारा ब्लड सक करता है, देन इट फ्लाइज अवे, राइट? एंड इन टर्न इट मेक्स अस इल, और हमें बीमार कर जाता है. ओके, सो पैरासाइट्स आर द एनिमल्स दैट लिव ऑन और विद इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स. दे डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. ये हमारी बॉडी से जो जैसे ब्लड सक करता है एक मॉस्किटो, सो वो मॉस्किटो का फूड है, राइट? तो ये हमारी बॉडी से या और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से अपना नरिशमेंट लेते हैं, अपना फूड लेते हैं. दे हैव सकिंग माउथ पार्ट्स और सकिंग ट्यूब्स टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम द एनिमल्स दे लिव ऑन. Lice, चूहे, fleas, mosquitoes and leeches, these all are the examples of parasites. Now, moving ahead, we have the next topic which says adaptations for protection. कैसे एनिमल्स अपने आप को अपने एनिमीज से बचाने के लिए कुछ फीचर्स को यूज करते हैं, एंड वी कॉल देम एज देयर अडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शंस. एनिमल्स नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. ऑब्वियसली बेटा, हमें भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों से. इन अ सिमिलर मैनर उन एनिमल्स को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है. दे आर ऑलवेज बीइंग हंटेड फॉर देयर फ्लैश एंड बॉडी पार्ट्स बाय अदर एनिमल्स एंड ऑल्सो बाय ह्यूमन बींग्स, राइट? तो बेचारों को हमेशा कोई ना कोई हंट करता ही रहता है, या तो हम ह्यूमन बींग्स या दूसरे एनिमल्स. दे हैव सर्टेन अडेप्टेशंस टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. तो अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास कुछ अडेप्टिव वेज होते हैं, राइट? तो चलो अब हम उन वेज के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहला अडेप्टेशन बेटा जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के पास होता है वो होता है उनकी फास्ट मूवमेंट, राइट? फास्ट मूवमेंट मीन्स व्हेनेवर दे सेंस एनी डेंजर. जैसे उनको लगता है कि उनके आसपास कोई डेंजर आने वाला है तो वो फटाफट से जाके नियर बाय बुशेस में छुप जाते हैं, राइट? रनिंग अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर दे सेंस एनी डेंजर. Many animals like houseflies, frogs, fish and deer move very fast to protect themselves from their enemies. कभी आप एक मक्खी को मारने की कोशिश करना, आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे. कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ. It will keep on running like something. हाथ में नहीं आती है. So frog, housefly, deer, these are the few animals that really run fast to escape from their enemies. अपने enemies से बचने के लिए बहुत 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 तेज भागते हैं बच्चा. एंड द नेक्स्ट अडेप्टेशन जो अपने एनिमल्स जो अपने एनिमीज से बचने के लिए एनिमल्स के पास होती है वो होता है उनका लार्ज साइज, राइट? सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड व्हेल्स दे आर टू बिग इन साइज. और इनका जो बड़ा साइज होता है वो कभी कभी इनके एनिमीज को डरा भी देता है जब ये वाइल्ड हो जाते हैं. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस टर्म कैमोफ्लेज इन द ऑनलाइन क्लास. स्टिल आई विल डिस्कस इट. कैमोफ्लेज करना बेटा, सबसे पहले मैं आपको इसका हिंदी में मतलब समझाती हूँ एंड देन योर बुकिश लैंग्वेज. कैमोफ्लेज मीन्स अपने आसपास के सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप को मर्ज कर लेना, मिक्स हो जाना, सो दैट आपको कोई ढूंढ नहीं पाए, उसको कैमोफ्लेज कहते हैं, राइट? मीन्स मर्जिंग अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग्स, छुप जाना ताकि उस सराउंडिंग के कलर के बीच में एनिमीज उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ढूंढ ही ना पाए. अब स्क्रीन पे आप कुछ ये स्टिक इंसेक्ट है, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. ये बिल्कुल स्टिक के जैसे अपने कलर बैकग्राउंड को मर्ज कर लेता है
सो दैट अगर आसपास कोई है तो उसको डिफरेंस ही नहीं दिखेगा कि ये इंसेक्ट है या स्टिक है. In a similar manner, chameleon also merges itself in the green leaves so that nobody can make it out कि वो वहाँ छुपी हुई है. एंड हमने ऑनलाइन क्लास में वीडियो में देखा था पोलर बेयर के वाइट फर वाइट स्नो के साथ मर्ज कर जाते हैं. एज अ रिजल्ट उनको कोई ढूंढ नहीं पाता. राइट. द फ्यू एनिमल्स लाइक chameleons, stick insect and the polar bear, the shape or markings, because of the shape or markings on their body, they easily merge with their surroundings and therefore it becomes difficult to spot them. और उनकी इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज करना. कैमोफ्लेज करना मतलब मर्ज कर जाना, छुप जाना अपने बैकग्राउंड सराउंडिंग्स के कलर के साथ. A stick insect looks like a twig, एक डंडी जैसा लगता है. The white fur of a polar bear matches with his surrounding snow, thus making it difficult for anyone to spot the bear. और जब उनके एनिमीज वहां से चले जाते हैं वो बाहर आ जाते हैं. So simple. Now the next way to escape away from the enemies is to have shells and spines. ये भी बहुत important adaptation है. A porcupine, look here, is covered with spines which protect its soft body. इसकी बॉडी के ऊपर सारी तरफ बहुत सारे कांटे होते हैं, स्पाइन्स होते हैं जो इसकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. अगर इसको कोई पकड़ने की कोशिश करेगा, इसके पास आएगा तो ये स्पाइन्स उसको चुभ जाएंगे. Crabs and turtle protect themselves with the help of the shells that cover their bodies. और टर्टल जो होते हैं, जो इतनी स्लो चलते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर ये हार्ड कवरिंग होती है. एंड ये जो हार्ड कवरिंग होती है ये उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है बहुत सारे एनिमल्स से, सो दैट दे कैन ईजिली स्विम. राइट. सो हर किसी को नेचर ने कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव वे दिया है सो दैट वो अपने आप को कुछ परसेंटेज तक, पूरा तो नहीं बट यस कुछ परसेंटेज तक एनिमी से बचा कर रख सके. Next topic is that the next adaptation which is being given to the animals is poisonous bites. Some animals like the snakes and the scorpions, they are poisonous, you know. इनके जब ये bite करते हैं किसी को तो they insert poison in the body of their enemies. They can give their predatory or deadly bite or painful sting. This adaptation does not only help them to keep safe from their predators, it also helps them to catch their prey. Pretending to be dead. कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत स्मार्ट होते हैं जैसे अपोसम्स. वो क्या करते हैं, जैसे उनको सेंस होता है कि उनके आसपास कोई आ गया है, वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो डेड हो गए हैं. दे आर नो मोर. They get away from their enemies by putting on this act. So see, animals are also so smart. Opossums are found in North and South America. Now, the next topic is very sensitive, बच्चा, extinct and endangered animals. इस टॉपिक के बारे में हम यूजली इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स आर वेरी क्रूअल टूवर्ड फ्यू ऑफ द एनिमल्स. हम ह्यूमन बींग्स कुछ एनिमल्स को लेके बहुत क्रूअल हो गए जिसकी वजह से इनकी हंटिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि कुछ तो एक्सटेंट कर गए और कुछ बेचारे एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गए. एंडेंजर्ड मीन्स वो एनिमल्स जो बिल्कुल एक्सटेंट मतलब गुम होने की, ख़त्म होने की वर्ज पर खड़े हैं. राइट. The mere existence of many animals is in danger now. This is due to human activities such as the cutting down of forest and killing of animals for their body parts. So this is really wrong. हमने उनसे उनका habitat ले लिया, right? Forest को cut कर दिया wood के लिए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए. तो बेचारे एनिमल्स जो वहाँ सर्वाइव करते थे, जो रहते थे, वो कहाँ जाएंगे? उनको खाना कैसे मिलेगा? सो धीरे धीरे वो मरना शुरू हो गए और जो कसर बची थी वो हम लोगों ने उनको हंट करके पूरी कर दी. सो सच एक्टिविटीज़ आर रिजल्टिंग इन द एक्सटेंशन ऑफ एनिमल्स. ऐसी एक्टिविटीज़ से ही ये एनिमल्स जो है वो ख़त्म होने वाले हैं. द डोडो बर्ड इज़ ऑलरेडी एक्सटेंट. ये बर्ड है डोडो बर्ड जो बेचारी ऑलरेडी एक्सटेंट हो चुकी है, अब ये नेचर में नहीं पाई जाती है. यू कैन नॉट फाइंड दिस बर्ड इन द नेचर एनी मोर. Animals like tigers, giant pandas, they are in the danger of becoming extinct
and are thus called endangered animals. Endangered का मतलब होता है वो animals जो already खत्म होने की बिल्कुल लिमिट पे खड़े हैं. Now, many forest areas have been declared as national parks to protect endangered animals. It is the responsibility of each and every one of us to protect our precious wildlife. So बेटा अगर ये एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे नेचर से तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आएगा, राइट? बिकॉज ये एक बैलेंस है जो नेचर ने मेंटेन करके रखा हुआ है. प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, दे ऑल आर कनेक्टेड. कहीं ना कहीं हम इन सब से कनेक्टेड हैं और अगर हम इनको ख़त्म करते जाएंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट हमें ही कहीं ना कहीं जाकर बेयर करना पड़ेगा. सो द गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रीवियस फ्यू ईयर्स हैज़ बिकम एक्टिव एंड इट हैज़ लॉन्च्ड वेरियस प्रोग्राम्स. ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करे हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ पार्क सेटअप करे हैं, नेशनल पार्क सेटअप करे हैं जहाँ पे इन एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं. फाइन चिल्ड्रन, so in this attachment I am giving you your science dictionary as well. You can go through these words and try to learn them, right? All the definitions are given here and अगर आपको चैप्टर समझ आ गया और आपने इन definitions को अच्छे से पढ़ लिया तो आप ये वाला जो फ्लो चार्ट है उसको पेंसिल से अपनी बुक में करने का ट्राई कर सकते हैं and get it checked by your parents. It's very simple, right? You have classification of animals according to their habitat. So, terrestrial, aquatic, amphibians, right? और उनके क्या क्या habitat होते हैं? Aerial, arboreal. Now, classification of animals according to their food they eat. Herbivores, carnivores, omnivores, parasites is given to you. इनकी क्या adaptation होती है वो आपको यहाँ बताना है कि इनके कौन से teeth sharp होते हैं, इनके कौन से teeth sharp होते हैं. और आज जैसे हमने इस क्लास में अभी देखा they have sucking parts, sucking tubes. So try to finish this and get it checked by your parents, right? Till then, take care and we'll meet you all in the next class. Thank you.